सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं इजीली वे में। तो आज की वीडियो में हम उसी का अपोजिट ट्राई करने वाले हैं, उसी के अपोजिट यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों निकालते चलते हैं कुछ सिंपल नंबर्स का जिनके लास्ट में 5 होता है, जिनके वंस प्लेस पे 5 होता है। एग्जांपल के लिए 5 का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर मैं 15 का स्क्वायर निकालता हूँ तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 तो इसमें भी होगा, लेकिन ये जो वंस 10th प्लेस पे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यानी एक नंबर ज़्यादा से। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है हमारा 2 यानी कि 225। उसके बाद अगर मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ, प्रोसेस वही रहेगा, 5 यहाँ पे 5 का 25 होगा और 2 का क्या हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 625। इसी तरह से 35, 45, 55, 65 किसी भी नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं तो 25 तो हमारा सब में आएगा ही आएगा डेफिनेटली। अब बाकी यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ प्लेस है उसमें क्या आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 4 से करते हैं तो आता है हमारा 3 4 12। 4 का स्क्वायर 5 से करेंगे, मतलब 4 का गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 4 5 20 यानी 45 का स्क्वायर होगा हमारा 20 2025। 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 6 का 30 होता है तो ये हो जाएगा 3025। और 65 का स्क्वायर करेंगे यानी 65 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 6 7 42। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे जो नंबर हमें दिख रहे हैं अब स्क्वायर रूट करते समय ये हमारे बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इसी के हेल्प से हम लोग स्क्वायर निकाल पाएंगे इजली वे में, स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे इजली वे में। कैसे इनकी हेल्प से निकाल पाएंगे वही इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को और उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाए। तो अब बात करते हैं किसी नंबर को, रैंडम कोई नंबर ले लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। एग्जाम्पल लेते हैं 144 से। अब 144 हमने ले लिया है। सबसे पहले तो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर रहे 2 डिजिट का नंबर होगा तब तो आप पैसे ही देख के उसको बता कर सकते हो कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। लेकिन अगर 3 डिजिट का होता है या फिर 4 डिजिट का होता है तो थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। तो हम यहाँ पे ईजी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि शुरू से समझना ज़्यादा सुलभ होता है हमारे लिए, तभी तो हम लोग 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं ना बचपन में। तो अब ये जैसे 44 है तो हम दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड से 2 डिजिट को ऐसे मार्क करते हुए चलते हैं और 2 डिजिट मार्क कर दिया तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट ही बचा है तो 1 डिजिट को सिर्फ अकेले मार्क होगा। अब 1 डिजिट में जो ये 1 है, 1 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है सिर्फ 1। अब यहाँ पे 1 आया है, हमको मालूम है कि इसका 2 डिजिट का ही स्क्वायर रूट होगा, यानी कि अगर 10th प्लेस पे 1 आ चुका है और 2 डिजिट का ही होगा तो सेकंड डिजिट हमारा हो सकता है, क्या हो सकता है, 2 से लेके 1 से लेके 9 तक में कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे 1 प्लेस पे 4 है, तो जब 1 प्लेस पे 4 है दैट मीन्स कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट में 1 प्लेस पे या तो हमारा 2 हो सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और या फिर हमारा 8 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है तो उसके 1 प्लेस पे 4 हो सकता है। तो 2 है या 8 है उसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि 15 का स्क्वायर क्या होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 15 का जब हमने मन में कैलकुलेट कर लिया, अब ये मन में क्यों इतना फास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसका 225 से ये डेफिनेटली कम है तो ये 18 का तो हो नहीं सकता, ये होगा 12 का और इसका आंसर आएगा हमारा 12। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो और आगे हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। 484 लिख लिया मैंने। अब इसका मुझे करना है स्क्वायर रूट, इसका निकालना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ऐसे स्क्वायर रूट निकालना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले दाएं साइड से जो मैंने बोला था करेंगे कि मार्क करेंगे 2 डिजिट को। 2 डिजिट को मैंने मार्क कर लिया। अब 1 डिजिट बचा तो ये अकेला मार्क हो गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का जब स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट तो हमारा 2 आ गया।
अब सेकंड पे 84 है, 84 है तो 84 बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें से एक तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है, 84 बहुत ज़्यादा नहीं है, हम डायरेक्टली 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम प्रोसेस वाइज जाएंगे। तो 484 है, यहाँ पे 2 है तो 2 वाला यानी कि 21 से 29 के बीच में ही ये कोई नंबर होगा, ये तो श्योर है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ चुका है। अब 21 से 29 के बीच में होगा तो 25 को हम टारगेट करेंगे। 25 का कितना होता है, 25 का होता है स्क्वायर होता है 25 का 625, ये मन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये वाला तरीका हमने स्क्वायर का सीख लिया है। तो अब मन में कैलकुलेट कर लिया हमने कि 25 का होता है 625, दैट मीन्स कि ये 625 से तो कम है, जो कि हमें दिख रहा है कि ये 625 से कम है। तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता था या तो 8 हो सकता था। क्यों 2 और 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 4 हो सकता था ये भी। तो 8 तो अब हो नहीं सकता क्योंकि ये 625 यानी कि 625 से कम है, दैट मीन्स कि यहाँ पे होगा हमारा 2। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया और एग्जांपल देखते हैं और डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख लिया है। ये परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि एकदम सटीक वर्ग है किसी न किसी नंबर का। अब ये किस नंबर का वर्ग है, कौन सी संख्या का वर्ग है, इसका वर्गमूल हम लोग निकालने वाले हैं यानी कि स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो प्रोसेस वही है, बस देखेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया तो वही करने वाले हैं। राइट साइड से यानी दाईं तरफ से जो डिजिट है उसको 2 डिजिट को मार्क करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट इसको मार्क किया, यहाँ पे भी 2 डिजिट बचा इसको मार्क कर दिया। अब 11 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो 11 का परफेक्ट स्क्वायर रूट, 11 का डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो 11 से नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग। नियरेस्ट जो होता है 11 से आते हैं तो 9 आता है हमारा एक नंबर, और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है हमारा 3, यानी एक डिजिट हमारे पास मिल चुका है 3। अब सेकंड डिजिट क्या होगा इसमें वो पता करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 प्लेस पे 6 है, तो 6 है तो डैट मीन्स कि या तो ये इसका जो दूसरा नंबर हो सकता है वो या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। कैसे पता करते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 1 प्लेस पे 6 हो सकता है, या 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 1 प्लेस पे 6 हो सकता है। अब इन दोनों में से 4 होगा या 6 होगा वो पता करने का तरीका है। अभी मैंने 5 यानी 1 प्लेस पे 5 रख के जो उसका स्क्वायर किया था उससे पता करेंगे 35 का स्क्वायर करके। तो 35 का जो स्क्वायर होता है हमारा वो कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 25 होगा, और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, तो 3 4 ज़ा 12, तो 1225 होता है। ये 1225 तो नहीं है ना, ये उससे कम है ना, तो 6 तो हो नहीं सकता, होगा 4, और इस तरह से हमारा इसका स्क्वायर निकल गया 34। और आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे 21 है, यहाँ पे नियरेस्ट वाला हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो ऊपर से 2 डिजिट को हम मार्क कर लेते हैं। 21 मिला हमें, 21 का नियरेस्ट कौन सा होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 21 के नियरेस्ट हम देखते हैं तो 16 मिलता है। 16 मिला यानी कि 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 4। सेकंड डिजिट हमें पता करना है, यहाँ पे 6 है, 6 है तो फिर वही या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब इसको हम देखेंगे 45 से कंपेयर करके, तो 45 का क्या होता है हमारा 20 25 45 का स्क्वायर होता है। कैसे किया ये अभी मैंने बताया था, स्क्वायर की यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर है ये। तो अब ये हमारा 25 से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, 21 है 16 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे होगा 6, यानी कि 2116 जो है वो 46 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 46 है। इसी तरह से ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, सबको बारी बारी से करेंगे, थोड़ा स्लो करके बताता हूँ, स्पीड इस बार थोड़ा सा कम। यहाँ पे 01 मार्क किया, 24 को मार्क किया। अब 24 का जब हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो परफेक्ट फिर नियरेस्ट वाले में जाएंगे, नियरेस्ट वाले यानी कि नीचे जाते हैं, डाउनवर्ड ही जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 24 में आप लोग बोलोगे नियरेस्ट में तो 25 है, तो 25 को कहेंगे हम डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है। तो 24 का जब नियरेस्ट जाते हैं तो फिर से हमें मिलता है कितना 16 मिलता है, और 16 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो आता है हमारा 4। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा 1 है, 1 प्लेस पे 1 है, तो या तो 41 हो सकता है या फिर 49 हो सकता है। अब 41 है या 49, 41 अगर होता तो
ये हमारा 45 का यानी 2025 से कम आया होता, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे 49 ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आप सारे नंबर्स को कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये सारे नंबर के आप खुद करो, ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें जो इसकी सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि अगर यहाँ पे जो नंबर है ना, बीच के नंबर से मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, यहाँ मैंने 3 4 कर दूँ। अब ये 3 4 करने के बाद ये इसका जब निकालने की कोशिश करोगे तो ये आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि इसमें हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं सिर्फ। और गैस कर रहे हैं तो गैस करने में अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं मिलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं आएगा। तो ये का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन मिलता है या फिर जब तुम श्योर हो कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हाँ उसका डेफिनेटली कर सकते हो, हेल्प करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो बताना, नहीं समझ में आई हो तो मैं थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सीखते रहो, मस्ती करो, मज़े करो।